एक छोटा सा कमरा जहां छत से पानी टपकता था। घर में इतने पैसे नहीं थे कि हर इच्छा पूरी हो सके। माता पिता अलग हो चुके थे और एक छोटा बच्चा अपने पुराने फुटबॉल को सीने से लगाकर सिर्फ एक सपना देखता था कि एक दिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बनूंगा। किसी ने सोचा नहीं था कि यही बच्चा 18 साल की उम्र में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में लाखों लोगों के सामने खेलेगा। लोग उसका नाम मेसी के साथ जोड़ेंगे। बार्सिलोना उसे अपना भविष्य कहेगा और पूरी दुनिया उसे फुटबॉल का नेक्स्ट किंग बुलाने लगेगी। लेमिन यमाल की कहानी सिर्फ रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं है। ये कहानी है टूटे हुए परिवार की, गरीबी से लड़ने की, सपनों को बचाए रखने की और दुनिया को गलत साबित करने की। तेरह जुलाई 2007 स्पेन में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया लेमिन यमाल। उनके पिता मोरक्को से थे और मां इक्वाटोरियल गिनी से। लेकिन बचपन ये ज्यादा खुशियों वाला नहीं रहा। जब यमाल बहुत छोटे थे उनके माता पिता अलग हो गए। एक तरफ पिता, दूसरी तरफ मां और बीच में एक मासूम बच्चा। घर की आर्थिक हालत भी मजबूत नहीं थी। महंगे जूते नहीं थे, महंगी फुटबॉल एकेडमी नहीं थी। लेकिन एक चीज थी जिसे कोई उससे छीन नहीं सकता था, उसका सपना। यमाल घंटों सड़क पर फुटबॉल खेलते। कई बार गेंद पुरानी होती, कई बार मैदान नहीं होता, लेकिन जुनून हमेशा नया रहता। उन्हें पता नहीं था कि एक दिन यही सड़क उन्हें कैंप नौ तक पहुंचा देगी। सिर्फ 7 साल की उम्र में बार्सिलोना की मशहूर एकेडमी ला मेसिया ने इस बच्चे को अपने साथ जोड़ लिया। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो इतिहास बनने वाली थी। बाकी बच्चे सिर्फ खेल रहे थे, वही यमाल खेल को समझ रहे थे। उनका हर टच, हर पास, हर ड्रिबल कोच को यह एहसास दिला रहा था कि यह कोई आम खिलाड़ी नहीं है। 15 साल 9 महीने और बार्सिलोना की पहली टीम से डेब्यू। इतनी कम उम्र की उस उम्र में कई खिलाड़ी तो स्कूल फुटबॉल भी नहीं खेल पाते, लेकिन यमाल बार्सिलोना की जर्सी पहनकर दुनिया के सामने खड़े थे। स्टेडियम तालियां बजा रहा था, लेकिन शायद किसी को नहीं पता था कि इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितने सालों का संघर्ष छिपा था। साल 2024 यूरो कप, जब दुनिया ने नया सुपरस्टार देखा। यूरो 2024, यहीं से दुनिया बदल गई। डिफेंडर उन्हें रोक नहीं पा रहे थे, फैंस उनका नाम गा रहे थे, एक्सपर्ट कह रहे थे फुटबॉल हैज फाउंड इट्स नेक्स्ट सुपरस्टार। उन्होंने गोल किए, असिस्ट दिए और स्पेन को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। उस दिन दुनिया ने सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं देखा, बल्कि फुटबॉल का भविष्य देख लिया। मेसी से तुलना। जब कोई खिलाड़ी बार्सिलोना से निकलता है, लेफ्ट फुटेड होता है और राइट विंग पर खेलता है, तो तुलना मेसी से होना तय है। लेकिन यमाल ने कभी मेसी बनने की कोशिश नहीं की। यमाल का कहना था कि मैं मेसी नहीं बन सकता, क्योंकि मेसी सिर्फ एक है। मैं सिर्फ लेमिन यमाल बनना चाहता हूं। यही बात उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। आज 18 साल की उम्र में यमाल करोड़ों लोगों की उम्मीद है, लेकिन जब भी वो मैदान पर उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आज भी वही छोटा बच्चा है जो टूटी हुई गलियों में एक पुराने फुटबॉल के साथ सिर्फ एक सपना देखा करता था। और शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया लेमिन यमाल से सिर्फ प्यार नहीं करती, बल्कि उनकी कहानी से खुद को जोड़ लेती है। क्योंकि हर बड़ा सपना कभी न कभी किसी छोटे से घर से ही शुरू होता है। लेमिन यमाल ने वर्ल्ड कप में भी स्पेन के लिए जादू कर दिखाया और अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया। यमाल का जादू स्पेन के लिए चल रहा है और 18 साल की उम्र में ही ये खिलाड़ी वर्ल्ड फुटबॉल में छा चुका है।